हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन अलविया एंड आमिर खुसरो। ठीक है, चलिए तो इसको देखेंगे। ये जो है अपना कौन सा है बताइए। तो डेकनी स्कूल है, ठीक है, उसका हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं, बाकी के पार्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, कहीं पे प्रॉब्लम है तो ठीक है सर्च कीजिए ऊपर, ठीक है, ऑफ जीनियस एक्सपर्ट। ठीक है, टॉपिक लिखकर ऑफ जीनियस एक्सपर्ट तो आ जाएगा। क्लियर है। पेंटर का नाम क्या है? अननोन, यानी कि उस टाइम पे कौन थे पेंटर का नाम, वो जो है यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हज़रत निज़ामुद्दीन अलिया एंड आमिर खुसरो। ठीक है, अमीर लिखा हुआ है लेकिन अमीर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आमिर पढ़ेंगे। ठीक है, आमिर खुसरो। सब स्कूल हो गया हैदराबाद। ठीक है, टेक्निक यूज़ हुआ है टेम्परा। ठीक है, मीडियम क्या है? वाटर कलर ऑन पेपर। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ठीक है, सिरसा है आपका 1750 से 70 तक। ठीक है, 1770 तक। क्लियर है। एडी देखिए यहाँ पे जो है पेंटर जो है यहाँ पे नहीं बताया गया। सब स्कूल क्या है? हैदराबाद है। ठीक है, और स्टार्टिंग से हम आपको बताते आ रहे हैं, राजस्थानी हो चाहे या फिर आपका मुगल हो या फिर आपका डेकनी हो या फिर आपका कोई सा भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बंगाली स्कूल से थोड़ा सा अलग हटके हो जाता है। ठीक है, बंगाली बंगाली स्कूल में हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसमें टेक्निक और कलेक्शन सब कुछ डिफर हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले का जितना भी है सब में आपका क्या होगा, एकदम रट जाना है। टेक्निक क्या यूज़ होगा? टेम्परा। क्या होगा? मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर। और कलेक्शन तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। एकदम तीनों में कॉमन है, यानी कि तीनों चीज़ जो है आपका सारे पेंटिंग्स में कॉमन है। ठीक है, एकदम डाल देंगे इसको। उसके बाद इसका देखो सब स्कूल क्या हुआ? हैदराबाद। ठीक है, अच्छा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद बीच में पेंटिंग को दिखाएंगे और लास्ट में समरी कर देंगे। ठीक है, ताकि अच्छे से और समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन है कि दिस मिनिएचर हैज़ बीन पेंटेड विद द प्रेफरेंस ऑफ द रोमांटिक एलिमेंट्स बाय एन एनोमलस पेंटर इन हैदराबाद स्टाइल ड्यूरिंग द पीरियड 1750 1770 एडी तक। ठीक है, इन दिस पिक्चर हजरत निज़ामुद्दीन अलिया, ठीक है, ए लीडिंग सूफी ऑफ Delhi has been shown in green clothes, tying up a turban around his head, sitting a pose of deep thinking. ठीक है, behind his head a yellow colored halo in the form of the sun has been shown. ठीक है, his white beard, ठीक है, beard कह रहा है, ठीक है, दाढ़ी। ठीक है, his white beard is giving him speciality in this front side. आमिर खुसरो A, a contemporary famous musician has been shown sitting on his knees playing on a musical instrument. ठीक है, पहले इतना देखते हैं क्या है। इतना देखो, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है, ये जो है रोमांटिक एलिमेंट से भरा है। मतलब बेसिकली रोमांटिक वाला वो वाला नहीं। ठीक है, रोमांटिक जैसे कि हम लोग रोमांटिक पोएट्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब नेचर से रिलेटेड जो ब्यूटी को दर्शाते हैं। ठीक है, जो पोएट्स जो है नेचर की ब्यूटी को दर्शाते हैं वो रोमांटिक पोएट्स। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे रोमांटिज्म सिर्फ और सिर्फ नेचर में ही नहीं होता है, आर्ट में भी होता है। ठीक है, कोई संगीत में ज़्यादा, मतलब अगर कोई संगीत को बजा रहा है, ठीक है, और उसी में अगर खो गया तो वो कह सकते हैं कि वो रोमांटिक। ठीक है, वहाँ पे वो रोमांटिक वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, उसी तरह कोई पेंटिंग में अगर खो जाता है, ठीक है, कोई भी आर्ट अगर आप कर रहे हो, ठीक है, जिस किसी में भी जिसको मन लगता है, ठीक है, इंटरेस्ट होता है, वो उसी में खो जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग रोमांटिक। ठीक है, तो यहाँ पे रोमांटिक एलिमेंट्स को दिखाया गया है इस पेंटिंग में। ठीक है, हैदराबाद स्टाइल में इस पेंटिंग को बनाया गया है। ठीक है, पीरियड क्या है? 1750 एडी से 1770 एडी तक। और इस पिक्चर में हज़रत निज़ामुद्दीन अलिया को दिखाया गया। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे वो क्या है, एकदम मेन लीडिंग है। ठीक है, सूफ़ी है। सूफ़ीज़ क्या बोलते हैं? जैसे हिंदूज़ में पंडित बोलते हैं, ठीक है, उसी तरह मुस्लिम्स में सूफ़ीज़ बोलते हैं। ठीक है, और अलग अलग धर्मों में अलग अलग लोगों का मतलब अलग अलग नाम होता है ना हर किसी का। तो उसी तरह यहाँ पे सूफ़ीज़, तो यहाँ पे सूफ़ीज़ को दिखाया गया जो दिल्ली से थे। ठीक है, तो इनको जो है यहाँ पे ग्रीन क्लोथ्स में दिखाया गया है और ऊपर क्या है? पगड़ी है। ठीक है, टर्बन,
पगड़ी है बांधे हुए, ठीक है, ग्रीन क्लोथ्स पहने हुए, एक पगड़ी बांधे हुए, ठीक है, हेड के अराउंड, और वो इस पोजीशन में बैठे हुए जैसे बहुत ही गहरी सोच में, मतलब डूबे हुए, ठीक है, इस तरह से वो क्या है, वो बैठे हुए डीप थिंकिंग, ठीक है, उस तरह से वो सिटिंग पोजीशन लिए हुए, ठीक है। और उनके जो बिहाइंड क्या है, जो हेड है ना, उनका जो सिर, ठीक है, तो उनके अराउंड जो है क्या है, एक येलो कलर का हेलो दिखाया गया है, जो कि इस तरह दिखाया गया है कि जो सन है ना, सन के जैसे, सन क्या होता है, गोल होता है बिल्कुल सर्कल की तरह, ठीक है, तो उसी तरह उनके पीछे जो है एक येलो सा जो है सन की तरह जो है उसको दिखाया गया है। अब ये सन की तरह जो है किन चीज़ों में दिखाया जाता है, देखिए अधिकतर आप देखेंगे कहीं पे भी अगर घूमने जाएंगे, ठीक है, तो मॉन्यूमेंट्स में अधिकतर हम लोग गॉडेज एंड गॉडेसेस में देखते हैं, ठीक है, गॉड हो गए, ठीक है, भगवान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ठीक है, किसी भी धर्म से हो, हम लोग मैटर नहीं करता, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो या फिर कोई भी मतलब हो, ठीक है, कोई भी गॉड, तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग गॉड, तो हम लोग जो है क्या है उनसे अलग है ना, मतलब वो थे तो क्या, जैसे अब गौतम बुद्धा का एग्जाम्पल ले, तो गौतम बुद्धा में क्या थे, वो भी एक ह्यूमन बीइंग थे, हम लोग भी एक ह्यूमन बीइंग है ना, लेकिन उनमें कुछ खास स्पेशलिटी थी जो उनको दर्शाता था कि वो एक गॉड है, ठीक है, तो वो अलग जो करता है, ठीक है, वो जो स्पेशलिटी उनको अलग करता है, उसी को दर्शाने के लिए एक छोटा सा क्या किया जाता है, उनके हेड के अराउंड क्या किया जाता है, येलो कलर से, ठीक है, या अदरवाइज रेड कलर से, ठीक है, बेसिकली येलो कलर यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो येलो कलर से दिखाया जाता है ताकि वो हम लोगों से अलग दिखे, ठीक है, लगे कि यस गॉड है, ठीक है, मतलब वो हम लोग को पता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो स्पेशलिटी थोड़ा सा दिखाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा भिन्न कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या किया गया, वो जो सूफीज़ हैं, ठीक है, निज़ामुद्दीन, ठीक है, हज़रत निज़ामुद्दीन अलवा, ठीक है, तो देखिए प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, अच्छे से नहीं हो रहा तो ठीक है, हज़रत निज़ामुद्दीन अलिया, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, सूफी है, ठीक है, और ये दिल्ली से हैं, और ये ग्रीन कलर का क्लोथ्स पहने हैं, टर्बन है हेड में, ठीक है, और अराउंड हिम हिज हेड, ठीक है, और वो इस पोजीशन में बैठे हुए, कौन से पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में, विद अ डीप थिंकिंग, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, येलो कलर का जो हॉलो है, ठीक है, हेलो, वो क्या है, उनके सन की पोजीशन की तरह, सन के फॉर्म में क्या है, उनके अराउंड जो है बना हुआ है, हेड के अराउंड, ठीक है, उनके पीछे बिहाइंड द हेड, ठीक है, बना हुआ उनका जो दाढ़ी है यानी कि बियर्ड, ठीक है, वो क्या है, वाइट वाइट है, ठीक है, और वो जो है उनको एक खास स्पेशलिटी देता है, ठीक है। और अगर फ्रंट साइड में बात करेंगे तो आमिर खुसरो है जो बैठे हुए हैं, ठीक है, वो एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है, ठीक है, म्यूजिशियन, तो संगीतकार है बहुत ही फेमस, वो क्या है उनके सामने बैठे हुए हैं, नीस को जो है, नीस के बल बैठे हैं, मतलब घुटनों के बल वो बैठे हुए, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द कलर ऑफ हिज टर्बन एंड द अंग वस्त्रम, ठीक है, अंग वस्त्रम क्या हो गया, अंग मतलब शरीर और वस्त्र मतलब कपड़े, ठीक है, तो यानी कि हो गया जो अंग, अंग पर जो वस्त्र है यानी कि क्लोथिंग को बोलता है। तो देखिए यहाँ पे अंग वस्त्रम को ही यहाँ पे दूसरे भाषा में क्या है, अंग रक्षक क्या है, ठीक है, इज यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा है, यूनिफॉर्म मतलब सेम, एंड ही हैज टाइड अ रेड कलर्ड वेस्ट बैंड, हिज ब्लैक beard is the symbol of his being in early younghood. Whenever the Nizamuddin felt the head and the need of the romantic bliss, he used to call Amir Khusro telepathy, ठीक है। The courtyard in which he has been shown sitting has been drawn in the form of the thin red strips on yellow color. The courtyard is surrounded by all the four sides with a red colored lattice. The front part of the steps has been shown with the three-dimensional effect. On both the sides of the way, the flowering beds have been made. In back side, the clear blue sky has been shown on the horizon and the flowering plants has been also shown. A big tree has also shown on which the red and the yellow colored fruits and the flowers has been shown. ठीक है, इतना सब कुछ हम लोग पढ़े, क्या कुछ समझ में आया, चलिए इसको देखेंगे हिंदी में, ठीक है, क्या हिंदी है इसका, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, इसे थोड़ा सा पहले देखो क्या है, हज़रत निज़ामुद्दीन
आलिया, ठीक है। उनके सामने क्या है, बैठे हुए कौन है, तो आमिर खुसरो। और आमिर खुसरो कौन है, तो उस जमाने के सबसे फेमस म्यूजिशियन है, ठीक है। तो वो जो है अपने घुटनों के बल जो है बैठे हुए, ठीक है, उनके सामने, और क्या कर रहे हैं, वो वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं, ठीक है। वाद्य यंत्र हो गया मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और जो कलर है ना टर्बन का, उनका जो पगड़ी है, ठीक है, देखिए हजरत निज़ामुद्दीन का पगड़ी यानी कि जो टर्बन है ऊपर, ठीक है, वो किस कलर का था, तो बेसिकली वो कलर जो यहाँ पे बताया गया था, याद कीजिए, ग्रीन क्लोथ्स वो पहने थे, और जो टर्बन था उसका कलर वहाँ पे नहीं बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा अगर आप, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे भी जो है कलर जो बता रहा है, ठीक है, जो उनका कलर है टर्बन का, ठीक है, या और जो उनका कपड़े का कलर है यानी कि बेसिकली जो अंग वस्त्र, ठीक है, वो दोनों ही क्या है, सेम है, मतलब सेम सेम कलर के, ठीक है। और वो जो है एक रेड कलर का जो है वेस्ट बैंड क्या किए हुए, टाई किए हुए, ठीक है। वेस्ट बैंड हो गया मतलब वेस्ट हो गया कमर, ठीक है, तो कमर के पास जो है वो वेस्ट बैंड, ठीक है, मतलब वो होता है ना, जैसे कुर्ते में रहता है, ठीक है, तो वही कुर्ते वाला जो है वही यहाँ पर लगाए, ठीक है, लगाए हुए। तो अब देखिए उनका जो ब्लैक कलर का जो बर्ड है, उनका बियर्ड, ठीक है, यानी कि जो दाढ़ी है उनकी ब्लैक है, ठीक है। और हजरत निज़ामुद्दीन का कैसा था, उनका वाइट था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आमिर खुसरो का कैसा है, ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर का जो दाढ़ी है उनका, ठीक है, वो सिंबल क्या है, किस चीज़ का, कि अर्ली यंग हुड का, ठीक है। यंग हुड हो गया मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जब उनकी जो यंग एज था, जब हम लोग का जैसे अभी यंग एज है, ठीक है, मान लीजिए, तो देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग का यंग एज है, ठीक है, तो उससे भी पहले जैसे एक छोटे टाइम का, ठीक है, तो तब क्या होता था, दाढ़ी सभी का ब्लैक होता था, ठीक है। तो वेन एवर द निज़ामुद्दीन, जब कभी भी निज़ामुद्दीन क्या होते थे, जब कभी भी उनको ऐसा कुछ रोमांटिक सा कुछ याद, कोई ज़रूरत पड़ता था उनको, ठीक है, रोमांटिक सा मतलब उनको वाद्य यंत्र को बजाने का मन करता था, ठीक है, और उसी में डूब जाने का मन करता था, तब वो क्या करते थे, वो जो है आमिर खुसरो को बुलाते थे, ठीक है, निज़ामुद्दीन, क्लियर है। मतलब चूंकि वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, तो वो इतना सुंदर इतना अच्छा गाते थे, ठीक है, आमिर खुसरो, कि निज़ामुद्दीन अलिया जो हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, वो खो जाते थे उसी में, ठीक है। तो जब कभी भी उनको इस तरह से सुनने का मन करता था, इच्छा करता था, वो क्या करते थे, आमिर खुसरो को बुला देते थे, ठीक है, आमिर खुसरो को। तो वो एक टेलीपैथी हो गया, ठीक है। तो उनका जो कोर्ट यार्ड है, कोर्ट यार्ड मतलब हो गया जैसे आंगन सा बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आगे हो गया आपका, ठीक है, तो आगे नहीं, घर के पीछे, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि पीछे हो, आगे भी होता है कोर्ट यार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ कहा है कोर्ट यार्ड। तो जो खाली ज़मीन होगा, ठीक है, खाली जो मैदान जैसा होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या है, वो लोग क्या है, उनको दिखाया गया सीटिंग पोजीशन में बैठे हुए, ठीक है, और बैठे हुए और क्या कर रहे हैं, तो वो लोग जो है बेसिकली वो लोग एक थीन बहुत ही पतले सा जो है रेड कलर का स्ट्रिप है, ठीक है, और जो है वो क्या कर रहे हैं, येलो कलर के ऊपर रेड कलर का स्ट्रिप को क्या कर रहे हैं, वो ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब क्या, यहाँ पे दिखाया गया उनको बैठे हुए, ठीक है, ही हैज़ बीन ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ थीन रेड स्ट्रिप्स ऑन येलो कलर, ठीक है, येलो कलर के ऊपर थीन जो है येलो क्या कर रहे हैं, रेड कलर के स्ट्रिप्स को वो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, लगा रहे हैं। तो जो कोर्ट यार्ड है ना, जो आपका जो वही खाली ज़मीन है, ठीक है, वो पूरा सराउंडेड है, ठीक है, यानी कि 4 दीवारों से क्या है, घिरा हुआ है। और वो किस तरह का लैटिस उसके ऊपर है, तो रेड कलर का लैटिस है, ठीक है, रेड कलर का। देखिए अगर आपको अभी थोड़ी देर, जस्ट अभी थोड़ा देर बाद हम आपको दिखाएंगे पेंटिंग, ठीक है, उसमें क्या होगा, रेड कलर का जो है ना लैटिस को दिखाया गया, अभी जस्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो रेड कलर के लैटिस को दिखाया गया है, ठीक है। और क्या है, फ्रंट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि स्टेप्स है, सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ हैं, और फिर आपको रेड कलर का लैटिस दिखेगा, और फिर खाली थोड़ा सा क्या है, जगह है, और वहीं पे क्या है, हज़रत निज़ामुद्दीन अलिया बैठे हैं, और उनके सामने आमिर खुसरो, ठीक है, अभी जस्ट पेंटिंग दिखाएंगे वैसे ही है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या कुछ दिखाया है कि सीढ़ी है, और वो क्या है, 3 डायमेंशनल इफेक्ट से बनाया हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ जो है दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या है, फ्लावर्स,
ठीक है। उनके मतलब जो सीढ़ी है ना उसके पीछे ही थोड़ा सा क्या है, आपकी दोनों साइड जो है फ्लावर्स के बेड्स, फ्लावर बेड्स, मतलब क्या हो गया, मतलब एक दो फ्लावर नहीं, पूरा यहाँ पे भरा हुआ, ठीक है, पूरे जमीन में पूरा भरा हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ फ्लावर्स भरे हुए, ठीक है। और क्या है, मतलब एक तरह से बेड बन गया, ठीक है, कि आप उसके ऊपर लेट जाओगे, और इतना ज़्यादा मतलब है, ठीक है, वो सुंदर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ब्लैक साइड है ना, जो कि एकदम ब्लू, बैक साइड मतलब क्या होगा, पीछे का, ठीक है, बैकग्राउंड, तो वो क्या है, अपना ब्लू कलर का स्काई दिखाया गया है, ठीक है। और रेड और येलो कलर का फ्रूट्स और फ्लावर्स को भी यहाँ पे बनाया गया है, जो आपको दिखेगा। हजरत निज़ामुद्दीन बैठे हैं, उनके पीछे एक ट्री है और उसके ऊपर बहुत सारे फल लगे हुए, ठीक है, रेड और येलो कलर के, उसको दिखाया है। देखिए पेंटिंग को दिखाते हैं, ठीक है, और फिर से आपको समराइज करते हैं जो कुछ पढ़ा है अभी हम आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, एकदम सबसे पहले देखिए सेंटर पार्ट में आपको, मतलब सेंटर क्या, मतलब बोल लीजिए कि यहाँ पे दो लोग दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले है एक हजरत निज़ामुद्दीन अलिया, ठीक है, और दूसरे यहाँ पे उनके सामने क्या है, आमिर खुसरो, पीछे उनको दिखाई दे रहा है, पीछे क्या है, फ्लावर्स है, रेड रेड फ्लावर्स। और हजरत निज़ामुद्दीन जिनका वाइट बियर्ड्स है, ठीक है, बियर्ड्स मतलब दाढ़ी, ठीक है, तो वही है हजरत निज़ामुद्दीन, ठीक है, आलिया। तो उनके पीछे क्या है, एक पेड़ आपको दिख रहा है, ठीक है, और उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल लगे हुए, ठीक है, रेड और येलो कलर के, ठीक है। अच्छा बैकग्राउंड क्या है आपका, बैक साइड में क्या दिखाया है, स्काई कलर, ठीक है, स्काई दिखाया गया। अच्छा जहाँ पे वो बैठे हैं कि ये कोर्टयार्ड है, खाली जमीन, ठीक है, खाली है। और यहाँ पे देखिए एक रेड कलर का जो छोटे 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 ना बने हुए, ठीक है, एक सीढ़ी ऐसा, मतलब सीढ़ी है ही नहीं वो, एक तरीके से, ठीक है, घेरा हुआ है बस एक तरीके से बाउंड्री, तो वही इसको चार दीवार कह दिया, ठीक है, मतलब इधर से भी मतलब चारों तरफ से वो कवर है, ठीक है, तो उसको रेड लैटिस बोला है, ठीक है, वही बात कर रहे थे। और देखिए वहाँ पे आपको सीढ़ी है, स्टेप है ना, और स्टेप से भी पहले क्या है, यहाँ पे बगीचे जैसा क्या है, बीच में आपका रास्ता और पगडंडी है, यानी कि रास्ता, और दोनों तरफ क्या है आपके फूलों के जो है, मतलब फ्लावर बेड्स है, ठीक है, बहुत सारे फूल हैं, ठीक है, बगीचे टाइप का, ठीक है। और देखिए आमिर खुसरो के हाथ में क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र, ठीक है। और जब कभी भी मन करता था हजरत निज़ामुद्दीन अलिया को सुनने का, ठीक है, कुछ रोमांटिक ब्लिस होने का, मतलब वही खोने का मन करता था, ठीक है, कहीं मन नहीं लग रहा है, तो वो क्या करते थे, आमिर खुसरो को बुलाते थे और उनसे वो म्यूजिक सुनते थे, ठीक है। अब इसको देखिए समराइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हजरत निज़ामुद्दीन अलिया एंड आमिर खुसरो, इसको मैंने देखिए क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको मीडियम टेम्परा, ठीक है, टेक्निक टेम्परा होगा, मीडियम क्या है, वाटर कलर ऑन पेपर, सिरसा क्या है 1750 से 1770 एडी, और टेक्निक क्या है और बता ही दिए, टेम्परा कलेक्शन कहाँ, तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, यानी कि नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में आप इसको देख सकते हैं, क्लियर है इस पेंटिंग को। और इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए लिखना है कि आपको ये जो मिनिएचर पेंटिंग है ये रोमांटिक एलिमेंट से भर कर जो है बनाया गया, ठीक है, एनोमलस एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, और ये हैदराबाद स्टाइल में है, ठीक है, जो कि आपका 1750 से 1770 एडी के बीच में बनाया गया, ठीक है। इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि हजरत निज़ामुद्दीन अलिया जो है, ठीक है, वो एक सूफी है, ठीक है, दिल्ली के, और उनको जो है ग्रीन कलर का क्लोथ्स में दिखाया गया, ठीक है, और टर्बन जो है उनके हेड के ऊपर है, ठीक है, और वो सीटिंग पोजीशन में है और बहुत ही डीप थिंकिंग में है, ठीक है, बहुत ही गहरी सोच में है। और उनके जो हेड है, ठीक है, उनके पीछे क्या है, एक येलो सा हैलो बनाया गया है, ठीक है, जैसे सन को दिखाया गया, ठीक है, सन की तरह सो दिखाया गया, ठीक है। उनके वाइट बियर्ड्स हैं, ठीक है, बियर्ड्स हैं, यानी कि वाइट कलर की दाढ़ी है, जो कि इनको एक अलग स्पेशलिटी जो है प्रदान करता है, ठीक है, अलग स्पेशलिटी उसको देता है, ठीक है, मतलब उनको हजरत निज़ामुद्दीन अलिया को, ठीक है। और फ्रंट साइड में आमिर खुसरो बैठे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है, ठीक है, और वो नीज के बल बैठे हैं, ठीक है, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं, ठीक। उनका जो टर्बन है, ठीक है, और अंग वस्त्र दोनों ही सेम है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। और वो क्या किए, एक वेस्ट बैंड जो है अपना
क्या किए हैं, रेड कलर का वेस्ट बैंड टाई अप किए हुए, ठीक है। उनका ब्लैक कलर का बियर्ड्स है, यानी कि दाढ़ी ब्लैक कलर की, जो सिंबल क्या है चीज़ का है, अर्ली यंगहुड का, ठीक है। मतलब जैसे बच्चे से जैसे आदमी बड़ा होता है, ठीक है, तो बीच का जो स्टेज होता है उसमें ये क्या होती है, दाढ़ी जो है उस वक्त तो नहीं पकता है ना, तो उस वक्त क्या होता है वो ब्लैक कलर का होता है, तो उसको वो दर्शा रहा है, ठीक है। और जो निज़ामुद्दीन है वो क्या है, उनको जब कभी भी रोमांटिक ब्लिस मतलब चाहिए होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आमिर खुसरो को बुला लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम रोमांटिक का मतलब अच्छे से आपको क्लियर कर दिए। पोएट के लिए रोमांटिक का मतलब होता है नेचर की ब्यूटी, एक आर्टिस्ट के लिए जो है उसके लिए उसका पेंटिंग होता है, या फिर उसके लिए उसका जो है म्यूज़िक वही होता है, ठीक है, रोमांटिक। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूजिशियन है तो उनके लिए म्यूज़िक है, ठीक है, रोमांटिक चीज़। तो यहाँ पे रोमांटिक ब्लिस को जब भी चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, आमिर खुसरो को बुला लेते हैं, ठीक है। टेलीपैथी, टेलीपैथी उसी को कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी चीज़ में अगर खोने का मन है, ठीक है, दैट इज किसी अच्छी चीज़ के लिए, ठीक है, तो उसको टेलीपैथी। तो यहाँ पे देखिए जो कोर्ट यार्ड है ना उसको दिखाया गया है कि वहाँ पे दोनों बैठे हैं, ठीक है। और 3 कलर का वाइट स्ट्रिप्स जो है आपका क्या है, वाइट कलर का स्ट्रिप जो है येलो कलर के ऊपर लगा है, ठीक है। और जो कोर्ट यार्ड है पूरी चारों तरफ से जो है 4 वाल से क्या है घिरा हुआ है, जो कि 3 ये रेड कलर का स्ट्रिप है, ठीक है। लैटिस दिखाया गया, ठीक है, रेड कलर का लैटिस से घिरा हुआ है, ठीक है। और स्टेप्स भी है, यानी कि सीढ़ियाँ भी है, ठीक है, फ्रंट पार्ट में। और वो भी 3 डायमेंशनल इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। और दोनों तरफ जो है आपके क्या है, फ्लावर बर्ड्स है, ठीक है, कि क्या है, फूलों की बहुत सारी बौछारें, ठीक है, फूलों की बौछारें हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे फूल हैं। और बैक साइड में आपको क्लियर ब्लू स्काई देखने को मिलेगा। और जो है हॉरिजन, अगर हॉरिजन की तरफ देखिएगा तो आपको फ्लावर्स दिखाई देंगे। हॉरिजन मतलब हो गया जहाँ आमिर खुसरो बैठे हैं, जहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन बैठे हैं, उनके पीछे जैसे आपको बताएं ना फ्लावर्स दिख रहे हैं रेड कलर के, वही हॉरिजॉन, ठीक है। तो वो हॉरिजॉन में आपको फ्लावर्स प्लांट देखने को मिलेगा। और एक बड़ा सा ट्री देखने को मिलेगा जिसके ऊपर रेड और येलो कलर का जो है फ्रूट्स और फ्लावर्स जो है लगे हुए हैं, ठीक है। बस यही है अपना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, ताकि आगे की जो वीडियोस है वो आप सबसे पहले देख पाइए। तभी होगा जब आप रेड बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।